आज की वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें भारतीय रेल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवालों को मैं डिस्कस करूंगा जो कि रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मंडल हैं 18 मंडल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे और जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट है जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए जो भी रेलवे का एग्जाम दे रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखें क्योंकि मात्र 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी जिसमें मैं चर्चा करता चलूंगा, साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि कौन सा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है ज्यादा। हालांकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत कम समय में हम इसमें चीजों को करेंगे, तो इसलिए बस साथ बने रहे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न जो वन लाइनर के माध्यम से हम चीजों को कर रहे हैं, कम समय में अधिक तैयारी जो हमारा उद्देश्य है। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं उनका निर्माण एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। आगे है अगला पॉइंट, क्या है कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वाधिक लंबाई वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके। पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है और उसके बाद मध्य प्रदेश है। अगला है कि राज्य राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ठीक है, राज्य राजमार्ग जो होते हैं उनके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो आपकी राज्य सरकार की होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया भारतीय रेल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। आगे बात करेंगे भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य जो है वो कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बात हुई है लंबाई के हिसाब से, जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वो भी पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख नए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, एनएच जिसको नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, एनएच फर्स्ट जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख। राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड एनएच 2 असम नागालैंड मणिपुर मिजोरम। राष्ट्रीय राजमार्ग थर्ड एनएच 3 जिसको बोलते हैं पंजाब हिमाचल प्रदेश लद्दाख। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है नेशनल हाईवे 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आगे हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, ये दोस्तों प्रमुख लिए गए हैं हमने, जो प्रमुख है NH 5 है हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम प्रश्न की बात करें यहाँ से, तो किस तरीके से प्रश्न बनता है, तो आपसे पूछ लेगा जो NH 5 है आपका वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, तो आप कहेंगे सर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, आप इनको देखेंगे। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है असम मेघालय मिजोरम। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड। NH 8 है असम त्रिपुरा। NH 15 है असम अरुणाचल प्रदेश और NH 24 नेशनल हाईवे 24 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 27 ईस्ट वेस्ट असम बिहार गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, NH 25 है उत्तर प्रदेश। इसी तरह दोस्तों आगे है, इन पे आप एक बार नजर डालेंगे सभी पे दोस्तों, और दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए अच्छे से इन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो, क्या बनाओ, ठीक है, पहले बनाओ फिर चलाओ फिर हस्तांतरित कर दो, BOT की नीति अपनाई। ठीक है, सड़क निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो नीति अपनाई। और गंगा मैकोंग राजमार्ग का निर्माण 6 देशों, कौन कौन से देश हैं, भारत म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम तक किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो गंगा मैकोंग राजमार्ग का जो निर्माण है वो 6 देशों तक किया जाएगा। वो 6 देश कौन से हैं, उनके नाम याद रखेंगे, भारत म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम दोस्तों। आगे भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जो रेलवे से मैंने आपसे कहा था कि भारतीय रेल से संबंधित इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम बात करेंगे इसमें।
तो यहाँ से दोस्तों इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि पहला देखिए कि भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो याद रखना किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, और कब 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ सर्वप्रथम रेल मार्ग। ठीक है, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो कि तत्कालीन बॉम्बे है, से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ठीक है, यहाँ से दोस्तों कई प्रकार से प्रश्न बनता है कि पहली ट्रेन कब चलाई गई, सन आपसे पूछ लेगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, दूसरा प्रश्न कि किस किसके बीच चलाई गई, तो आप कहेंगे सर मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, जिसको मुंबई को तत्कालीन में बॉम्बे कहते हैं। ठीक है, किसके काल में चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे विश्व में सबसे पहली, यहाँ तो देखिए देखिए भारत की बात हुई थी, अब यहाँ पे विश्व की बात हो रही है कि विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1830 ईस्वी में ही, ठीक है, 1830 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर, जो कि ब्रिटेन में है, के बीच चली थी। देखिए यहाँ पे विश्व की यदि बात हो रही है तो 1830 ईस्वी में ही चल गई थी पहली रेलगाड़ी, और वो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। लेकिन जब भारत की यदि बात हो रही तो भारत में 1853 में चली दोस्तों, लगभग 23 साल बाद चली। ठीक है, मुंबई से ठाणे। ठीक है, याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अब इस वीडियो के। देश में रेल मार्गों को चौड़ाई, पट्टियों के मध्य की दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जो रेल मार्ग होते हैं, याद रखेंगे, जो रेल मार्ग होते हैं वो चौड़ाई, जो पटरियों की जो मध्य दूरी होती है, उसकी दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। उन 3 भागों को देखेंगे वो कौन कौन से 3 भाग हैं। पहला है आपका मीटर गेज। कौन सा है? मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। दूसरा चौड़ी या बड़ी लाइन, दोनों पट्टियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। और तीसरा आपका छोटी लाइन, दोनों पट्टियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। तो ये 3 भाग थे रेल मार्गों की चौड़ाई की दृष्टि से। ठीक है, याद रखेंगे इनको। मीटर गेज की दूरी 1 मीटर होती है, चौड़ी बड़ी लाइन की जो होती है वो 1.67 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फुट की होती है, और छोटी लाइन की जो होती है 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। आगे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1905 में, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। वर्ष 1950 में देखिए, अब यहाँ पे 50 की बात हो रही है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। कब हुआ? आपसे प्रश्न एग्जाम में बन जाए कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ, तो आप कहेंगे 1950 में हुआ। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी दोस्तों। दोनों सन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी प्रश्न है इंपॉर्टेंट। जो भी ये प्रश्न चल रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और पूछे जाते रहेंगे, ऐसे प्रश्न है, इन पे ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। बिल्कुल भी ये दोस्तों जो पार्ट चल रहा है वीडियो को बिना स्किप किए देखने वाला ये पार्ट चल रहा है। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर होती है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे इस वीडियो का जो थंबनेल है वो भारत का भूगोल है, ठीक है, लेकिन इसमें भूगोल में ही आपका जो रेलवे की यहाँ पे बात हो रही है, जो रेलवे का जो भूगोल है उसकी दृष्टि में यहाँ बात हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पार्ट, इसको आप देखना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि उनसे कोई भी प्रश्न ना छूटे जो रेलवे से संबंधित एग्जाम है जितने भी दोस्तों। चलिए, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर होती है और प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारतीय रेलवे को 18 मंडलों में बांटा गया है। याद रखेंगे कितने मंडलों में? 18 मंडलों में बांटा गया है। अब एक तरफ आपके रेल मंडल है और एक तरफ आपके मुख्यालय है। देखेंगे यहाँ पे मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो यहाँ से दोस्तों क्या पूछा जाता है, ये आपका मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि बताइए पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आप कहेंगे भुवनेश्वर में है। उत्तर रेलवे का कहाँ है? नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है। इसी तरह का दोस्तों किसी न किसी भी जो है रेल मंडल का जो है मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है कभी भी। जैसे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय बताइए चेन्नई में है। इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे का बताइए कि सिकंदराबाद में है। ठीक है, ये इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का।
ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लें दोस्तों। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये 18 मंडल हैं, ठीक है, और उनके यहाँ पे क्या है, मुख्यालय है। जैसे कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। और 18वां क्या है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं रेलवे से संबंधित कि यहाँ पे क्या है। देखिए, सर्वाधिक रेलवे लाइनों की लंबाई राज्यों में उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक रेलवे लाइनों की जो लंबाई है, राज्य की यहाँ पे बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, इसको बड़ोदरा में स्थित है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 741 किलोमीटर है, याद रखेंगे। पर्यटक ट्रेनें कौन सी हैं, डेक्कन ओसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जो पर्यटन ट्रेनें हैं वो डेक्कन ओडिसी है, हेरिटेज ऑन हिल्स है, रॉयल राजस्थान ऑन हिल्स है, महाराजा एक्सप्रेस है। ये क्या है, पर्यटन ट्रेनें हैं, उनके नाम है कुछ। अब बात करें, अगला पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता मेट्रो रेलवे दमदम से रानीगंज तक किया गया, ठीक है। कहाँ से, दमदम से रानीगंज तक किया गया। और इससे इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 2722 किलोमीटर है, ठीक है, भूमिगत। अब यहाँ पे देखिए, ये हो रही है कि भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ, ठीक है। कब हुआ, वर्ष याद रखेंगे, 1984 में हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता मेट्रो रेलवे दमदम से रानीगंज तक, ठीक है, दमदम से रानीगंज। और उसका मेट्रो रेलवे का नाम क्या है, कोलकाता मेट्रो रेलवे, ठीक है। और इसके भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 27.22 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें, चलिए आगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न यदि आपने स्किप कर दिए तो रेलवे के एग्जाम में जाहिर सी बात है एक ना एक प्रश्न आप छोड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति वर्ष 1996 में दी गई। यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों की सहायता से बनाई गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। जो दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति है 1996 में दी गई, ठीक है, पहली बात तो ये। आगे, यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों की सहायता से, किसकी, जापान व कोरिया की कंपनियों की सहायता से बनाई गई है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम कब हुआ, 25 दिसंबर 2002 को हुआ। और कहाँ हुआ, 30 हजारी से लेकर शाहदरा के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे, बंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई, ठीक है। बंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी, 20 अक्टूबर 2011 को नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई थी। आगे बात करें, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न दोस्तों भारतीय रेल से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आज की वीडियो दोस्तों उन सभी भाई बहनों के लिए है, उन सभी दोस्तों के लिए है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, किसी भी कोई भी बच्चा जो भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि एक एक प्रश्न दोस्तों रेलवे से संबंधित प्रश्न है, और जहां जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आज का प्रश्न दोस्तों, जो आज की वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें अब कि यहाँ पे देश में पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद, ठीक है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन की बात हो रही है। वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो कि हावड़ा से धनबाद 1 अक्टूबर 2011 के बीच चलाई गई, याद रखेंगे। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी 4265 तय करने वाली रेलगाड़ी है, जो डिब्रूगढ़ जो कि असम में है से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है। देश की सबसे लंबी दूरी 4265 तय करने वाली रेलगाड़ी है, क्योंकि डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है। कहां से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मतलब असम से तमिलनाडु तक जाती है।
ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। आगे बात करें, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में कि जो समझौता एक्सप्रेस है वो किस किस के बीच चलती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच, और कहाँ चलती है, लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। ठीक है, या आपसे यही पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली लाहौर से अटारी के मध्य जो चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या है, तो समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सभी प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट हैं आज। थार एक्सप्रेस भारत मुनावो बाड़मेर से पाकिस्तान खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बात करें, भारत में रेल इंजन के कारखानों चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित हैं। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर तमिलनाडु, कपूरथला, यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में रेल इंजन के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित हैं। सवारी डिब्बों का निर्माण होता है आपका पेरम्बूर तमिलनाडु, कपूरथला में, कोलकाता, बंगलुरु में किया जाता है। ठीक है, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन एवं मडौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों इस जो पैरा है ये कई प्रश्न आपके बनते हैं कि जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वो आपकी कहाँ है, आप कहेंगे रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप बताए दूसरा प्रश्न की पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है, छपरा बिहार में है। डीजल इंजन बनाने का बिहार में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का और डीजल इंजन बनाने का बिहार में है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना आपका मधेपुरा में है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता में किया जाता है और बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छे से दोस्तों इन चीजों को आप ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। किस किस को, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे भोपाल एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली देश की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। याद रखेंगे। 14 अप्रैल 2008 को विदपुर से ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। पोत प्रांगण शिप यार्ड वह स्थल है जहां जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। कौन सा, पोत प्रांगण। ठीक है, याद रखेंगे। इस दृष्टि से कोच्चि मतलब कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है, कोच्चि है, कोच्चि शिपयार्ड है। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। अंतर्देशीय जलमार्ग का, ठीक है, बात हो रही है, जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय, और नोएडा आपका कहाँ है, नोएडा आपका यूपी में है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NI नीनी पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। याद रखेंगे। चलिए आगे। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट घोषित किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग है देश का सबसे लंबा। वर्तमान में भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, अब कुछ जलमार्ग देखेंगे हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, इनकी दूरी देखेंगे किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरह सदिया दुबरी ब्रह्मपुत्र नदी 891। और दोस्तों आगे इसी तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे जलमार्ग हैं, इनकी दूरी यहाँ पे दी गई है। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको एक बार देख सकते हैं पूरा। ये 5 हैं जो मुख्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो को अंतिम प्रश्न है। भारत के अंतिम टॉपिक है भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। एक तरफ आपका नाम है, संबंधित राज्य हैं और संबंधित नदी समुद्र घाटी, ठीक है, खाड़ी है। जैसे कि कांडला है जिसको दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, या संबंधित राज्य गुजरात है, कच्छ की खाड़ी में है, अरब सागर। मुंबई आपका महाराष्ट्र, संबंधित राज्य अरब सागर में। ठीक है, और जो मोरमुगाओ बंदरगाह है वो गोवा में, अरब सागर में। ठीक है, इसी तरह न्यू मंगलोर कर्नाटक। आगे नहावा सेवा ये मुंबई में आपका, महाराष्ट्र अरब सागर। तूतीकोरिन आपका कहाँ है,
तूतीकोरिन आपका कहाँ है बताइए जल्दी से। तो तूतीकोरिन आपका कहाँ है बताइए। ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी पर ये है। कोच्चि केरल, अरब सागर, ठीक है। इसी तरह चेन्नई तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी, पारादीप बंगाल की खाड़ी, एन्नौर, कामराज, पोर्ट ब्लेयर सब बंगाल की खाड़ी में है। विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है, पारादीप जो है आपका बंदरगाह वो ओडिशा में है, और इसी तरह पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, और एन्नौर जो है वो आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये थे भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आज हमने बात की रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो दोस्तों बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ये थी दोस्तों भारत के भूगोल की एक वीडियो, जिसमें अगली वीडियो थी हमारी जो भारत के भूगोल की ये सीरीज चल रही है। जिसने और वीडियो नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। एक और दोस्तों वीडियो आएगी और भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वन लाइनर के माध्यम से दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नया सब्जेक्ट लेंगे और वहां से चीज़ों को दोस्तों क्लियर करेंगे। तो आप बस आपको करना क्या है, मात्र ये लगभग 8 से 9 वीडियो हैं भारत के भूगोल की होंगी। आप उनको दोस्तों बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मान लीजिए 20 से 30 मिनट के बीच की वीडियो हैं ये सभी। आसानी से आप देख सकते हैं, एक दिन में ही आप देख सकते हैं, चाहे तो 3 से 4 घंटे लगातार बैठ के आप देखोगे तो आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। और आज की वीडियो तो खास थी ही, क्योंकि भारतीय रेल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हमने चर्चा की, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।